ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 5 अक्टूबर 2025 के लिए है। विषय कल्पना, स्वर्णपथ, यशाया। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। उत्तरदायी ध्यान। यशाया। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वचा। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरुण भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकले और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। इतिहास। जब मनश्शी राज्य करने लगा तो वो 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। और मनश्शी ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने विनाश किया था। और यहोवा ने मनश्शी और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापति से चढ़ाई करवाई और मनश्शी को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बाबल को ले गए। तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने उससे प्रसन्न होकर उसकी विनती की और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शी निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। फिर उसने पराए देवताओं को और यहोवा के भवन की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थीं, उन सबको दूर करके नगर के बाहर फंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मुरम्मत की और उस पर मेला बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। यशाया। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पेचीकारी करके बैठूंगा और तेरी नींव नीलमानी से डालूंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता के द्वारा सिथर होगी, तू अंधेरे से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा,
और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वो मेरे ही कारण धार्मिक ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मत्ती। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। मत्ती। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या ये दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथारता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि फल से ही पेड़ पहचाना जाता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। रोमियो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सिदर्श न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नया होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भलाई और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई से लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। सारी वास्तविकता ईश्वर और उसकी रचना सामंजस्य और शाश्वत में है। वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बना है उसके द्वारा बनाया गया है। इसीलिए पाप, बीमारी या मृत्यु का एकमात्र वास्तविकता ये भयानक तथ्य है। अवास्तविकता मानव को वास्तविक लगती है, विश्वास को गलत कराती है, जब तक कि भगवान उनके भेष के बंद नहीं करते। वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो भगवान के नहीं हैं। इच्छा शक्ति तो विश्वास की उपज है, और ये विश्वास सामंजस्य को बिगाड़ता है। मानव इच्छा शक्ति एक पाशवक प्रवृत्ति है, आत्मा की क्षमता नहीं। इसीलिए मनुष्य पर सही ढंग से शासन नहीं कर सकती। क्रिश्चियन साइंस सत्य और प्रेम को मनुष्य की शारीरिक शक्तियों के रूप में प्रकट करता है। इच्छा शक्ति अंधी, हित्ती, भूख और वासना के साथ सहयोग करती है। इसी सहयोग से उसकी बुराई उत्पन्न होती है। इसी से उसकी शक्तिहीनता भी उत्पन्न होती है, क्योंकि सारी शक्ति ईश्वर की है, अच्छाई की है। क्योंकि ईश्वर स्वयं अच्छा है और आत्मा है, इसलिए अच्छाई और आध्यात्मिकता अमर होनी चाहिए। उनके विपरीत बुराई और पदार्थ नश्वर और त्रुटि हैं, और त्रुटि का कोई निर्माता नहीं है। यदि अच्छाई और आध्यात्मिकता वास्तविक है, तो बुराई और भौतिकता असत्य है और एक अनंत ईश्वर का परिणाम नहीं हो सकता।
भौतिक इंद्रियों की गवाही का खानदान इस गवाही के स्वीकृत मिथ्यात्व को देखते हुए कोई कठिन कार्य नहीं है। खंडन इसीलिए कठिन हो जाता है क्योंकि पाप या रोग की गवाही सत्य है, बल्कि केवल उसकी सत्यता में विश्वास की दृढ़ता, शिक्षा के बल और गलत पक्ष के भारी भार के कारण ये कठिन हो जाता है। सही समय पर बीमारों को समझाएं कि उनके विश्वास शरीर पर किस तरह प्रभाव डालते हैं। उन्हें दिव्य और स्वास्थ्य की समझ प्रदान करें, जिससे वो अपनी भ्रांतियों का मुकाबला कर सकें और इस प्रकार नश्वर मन से बीमारी की छवि को मिटा सकें। इस बात को स्पष्ट रूप से समझें कि मनुष्य ईश्वर की संतान है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। सुधार ये समझने से होता है कि बुराई में कोई खुशी नहीं है और विज्ञान के अनुसार अच्छे के लिए स्नेह प्राप्त करने से भी जो अमर तथ्य को उजागर करता है कि ना तो खुशी और ना ही दर्द, भूख और ना ही जुनून या पदार्थ में मौजूद हो सकता है, जबकि दिव्य मन आनंद और पीड़ा या भय और मानव मन के सभी पापी भूखों की झूठी मान्यताओं को नष्ट कर सकता है। बदला लेने की खुशी में क्या दयानी दृष्टि दुर्भावना है। बुराई कभी-कभी किसी व्यक्ति के अधिकार की सबसे बड़ी अवधारणा होती है। जब तक कि अच्छाई पर उसकी पकड़ मजबूत नहीं हो जाती, तब वो दुष्टता में आनंद खो देता है और ये उसकी पीड़ा बन जाती है। पाप के दुख से बचने का तरीका है पाप को रोकना, और कोई रास्ता नहीं है। सजा के डर ने कभी भी इंसान को सही मायने में ईमानदार नहीं बनाया। गलत को पूरा करने और सही की घोषणा करने के लिए नैतिक साहस की आवश्यकता होती है। सार्वभौमिक मुक्ति प्रगति और परीक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अप्राप्य है। स्वर्ग एक स्थानीयता नहीं है, बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है, जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां सामंजस्य पूर्ण और अमर हैं। क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता, बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। हमें सबसे अधिक जरूरत है अनुग्रह में वृद्धि, धैर्य, नम्रता, प्रेम और अच्छे कार्यों में व्यक्त की गई इच्छा की प्रार्थना करने की। हमारे उस्ताद की आज्ञाओं को मानने के लिए और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए क्या वो हमारे लिए उचित है, और उसने जो कुछ भी किया है क्या वो हमारी कृतज्ञता का एकमात्र योग्य प्रमाण है। ईश्वरीय प्रेम मनुष्य को सुधारता है और नियंत्रित करता है। पुरुष क्षमा मांग सकता है, लेकिन ये ईश्वरीय सिद्धांत केवल पापी को सुधारता है। परमेश्वर उस बुद्धि से अलग नहीं है जिसे वो श्रेष्ठ मानता है। जो वो प्रतिभा देता है, हमें उसे सुधारना चाहिए। गलत काम करने का दुख है, लेकिन ये सुधार की दिशा में एक कदम और बहुत आसान कदम है। ज्ञान द्वारा आवश्यक अगला और महान कदम हमारी ईमानदारी की परीक्षा है, अर्थात सुधार। इसके लिए हमें परिस्थितियों के तनाव में रखा गया है। प्रलोभन बोली हमारे अपराध को दोहराती है। इस तरह ये हमेशा रहेगा जब तक हम ये नहीं सीख लेते कि न्याय के कानून में कोई छूट नहीं है और हमें पूरी तरह से भुगतान करना होगा। एक परिषद कहता है कि ईश्वर का पुत्र मसीह शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आया था। हमें अपने ईश्वरीय उद्धारण का अनुसरण करना चाहिए और सभी बुरे कार्यों, त्रुटि और रोग के विनाश की तलाश करनी चाहिए। विज्ञान के माध्यम से नश्वर मन के दावों का विनाश, जिससे मनुष्य पाप और मृत्यु डर से बच सकता है, पूरे मानव परिवार को आशीर्वाद देता है। हालांकि शुरुआत में ये मुक्ति वैज्ञानिक रूप से खुद को अच्छे और बुरे दोनों के ज्ञान में नहीं दिखाती है, क्योंकि बाद वाला असत्य है। दूसरी ओर मन की साइंस किसी भी आधे अधूरे ज्ञान से अलग है, क्योंकि मन की साइंस ईश्वर की है और ईश्वरीय सिद्धांत को प्रदर्शित करती है, केवल अच्छे उद्देश्यों को पूरा करती है। अधिक आत्मा अच्छाई, अनंत भगवान और उनके विचार सभी में है। बुराई एक झूठ है। जैसा कि फूल अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है,
मसीही धर्म पुरुषों को आत्मा से पिधारत की ओर मोड़ने का कारण बनता है। मनुष्य फिर उन चीजों का नुकट करता है जो आंख ने नहीं देखी और कान ने सुनी नहीं। पौलुस और यूहन्ना को स्पष्ट आशंका थी कि नश्वर मनुष्य बलिदान के बिना सांसारिक सम्मान प्राप्त नहीं करता है। उसी तरह उसे सारी दुनिया को त्याग कर स्वर्गीय धन प्राप्त करना चाहिए। तब उसके पास दुनियादारी की उद्देश्यों और साधन के साथ कुछ भी सामान्य नहीं होगा। अपने स्वयं के उद्धार का काम करें, ये जीवन और प्रेम की मांग है। इस उन्नत के लिए भगवान आपके साथ काम करता है। अब मैं मेरी बेकर इरी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।